कवर किए थे हमने, देखो कौन कौन से टॉपिक पढ़े थे। इससे जो पहला टॉपिक क्या था, व्हाट इज इन्वायरमेंट, फिर क्या देखा था रिसोर्सेज, रिसोर्स क्या थे, फिर जो तीसरा टॉपिक देखा था व्हाट इज नेचुरल रिसोर्सेज वगैरह देखे थे क्या क्या थे। फिर हमें इन्वायरमेंट को समझा था, इन्वायरमेंट में क्या क्या है हमारे स्किमिंग में पढ़ा जाता है। फिर क्या देखा था, जो कंसर्न ऑफ ग्लोबल एरिया में जो कंसर्न देखे थे हमने, इनको डिस्कस किया था। उनमें से क्या था, मेजर प्रॉब्लम थी, कौन कौन सी मेजर प्रॉब्लम हमारे पास में, वाटर की थी, डिफॉरेस्टेशन जो हो रहा था, डिफॉरेस्टेशन में क्या क्या देखा था, जो डिस्प्लेसमेंट वगैरह जो हो रहे थे ये सब देखा था हमने। इस डिफॉरेस्टेशन की वजह से क्या था, जो ओजोन लेयर को देखा गया, कब हुआ था, 1980 बताया था, हमने देखा गया था। फिर क्या था, कई सारे प्रोग्राम्स लॉन्च किए गए थे यूएनओ ने, यूएनओ की जो एजेंसियां होती उन्होंने क्या किया था, बहुत सारे प्रोग्राम स्टार्ट किए थे। प्रोग्राम वगैरह किस लिए स्टार्ट किए थे, यानी वर्ल्ड को बताने के लिए, क्या करने के लिए, वर्ल्ड को बताने के लिए कि यानी कि जो हमारा वर्ल्ड क्या सफर करने जा रहा है, क्या क्या होने वाला है, हमें क्या करना पड़ेगा, एहतियात बरतनी पड़ेगी। सबको क्या किया था, यूएनओ ने अपने कुछ एजेंसी के द्वारा ऐसे काम करवाए थे। फिर क्या देखते हैं 1970 लिक्विड ग्रोथ थी, जिसने पब्लिश की थी अपनी ड्रोन की क्लब ऑफ ड्रोन। कुछ स्कॉलर्स उन्होंने क्या बताया था, उन्होंने अपना एक इस लिक्विड को ग्रोथ करके बुक लिखी थी, उसमें से दिया था कि क्या क्या हमें कैसे क्या करना चाहिए। और किस पर कंसर्न शो किया था, पॉपुलेशन पे, कि वर्ल्ड की जो पॉपुलेशन बढ़ रही है, आगे आने वाले समय में कौन कौन सी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी, इन सब के विषय में देखा था। फिर क्या देखा था हमने, यूएनईपी देखा था, यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंटल प्रोग्राम। ये क्या करता है वर्ल्ड में, ये क्या करता है, एनवायरमेंटल प्रोग्राम लॉन्च करता है। क्या करता है, लॉन्च करता है, जिसकी वजह से क्या होता है, अवेयरनेस फैलाता है कि हमें एनवायरमेंट में कैसे इस्तेमाल करना चाहिए, कैसे उसको कंसर्न कराना चाहिए। फिर हमने एक रिपोर्ट देखी थी, रिपोर्ट कब आई थी, फ्रंटल लाइन रिपोर्ट थी, कब आई थी, 1987 में आई थी। इस रिपोर्ट में क्या बताया था कि कौन कौन से चैलेंज थे, कि अगर हमने जो ट्रेडिशनल वे को नहीं छोड़ा, हम क्या कर रहे थे, जो ट्रेडिशनल वे पे चल रहे थे एनवायरमेंट को बचाने के लिए, अगर हमने इन सबको नहीं छोड़ा तो आने वाले समय में हमें कौन से प्रॉब्लम फेस करनी पड़नी जाएगी। तो इसी के बाद में हमने क्या हेल्ड किया था, फिर हमारे पास में एक अर्थ समिट होता है 5 साल बाद, यानी कि जो रिपोर्ट आती है फ्रंटल लाइन रिपोर्ट, इस पर जब देखा जाता है, जब कंसर्न शो किया जाता है, तब रियलाइज होता है। तो हम क्या करते हैं, 5 साल बाद में क्या होता है, एक अर्थ समिट होती है। क्या होती है, अर्थ समिट होती है, याद रखना। 5 साल बाद 87 कितना हो गया, 92। वहाँ पर क्या किया गया, सारी कंट्रियाँ कह सकते हैं, वर्ल्ड की लगभग सारी कंट्रियाँ क्या करते थे, पार्टिसिपेट करती है। कितनी कंट्रियाँ थी, 170 कंट्रियाँ थी। लगभग कितने थे एनजीओ, 1000 एनजीओ के आसपास, कितने एनजीओ, 1000 एनजीओ के आसपास, 170 कंट्री यहाँ पर पार्टिसिपेट करती हैं। और यहाँ पर क्या किया जाता है, कंसर्न शो किया जाता है। जो यहाँ पर बताया गया था कि हमें क्या करना पड़ेगा, न्यू टेक्निक लेकर के आना पड़ेगा, किसको बचाने के लिए, एनवायरनमेंट को बचाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, न्यू टेक्निक लेकर के आना पड़ेगा। ये सब प्लान बनाया गया था, यहाँ पर ये डिस्कस किया जाता है, याद रखना अच्छी तरह से। तो अर्थ समिट में डिसाइड किया गया था हमें कैसे कंट्रोल करना है, क्या चीज़ें करनी पड़ेगी, समझ में आ गया। इसमें लगभग देखो मैंने सारी कंट्री या 170 कंट्रियों के आसपास अगर पार्टिसिपेट कर रही है, तो उसमें क्या होगी, डेवलप कंट्रियाँ भी होंगी और डेवलपिंग कंट्रियाँ भी होंगी और नॉन डेवलप कंट्रियाँ भी होंगी, उसमें कई सारी सब पार्टिसिपेट करेगी और क्या करेंगे, अपना अपना कंसर्न शो करेगी, हमें कैसे डेवलपमेंट करना है आगे इन फ्यूचर, कौन सी प्लानिंग बनानी है। तो इन सब पे डिस्कशन कहाँ किया जाएगा, यहाँ पर किया गया। और जो डिसीजन लिए गए, क्या किए गए, जो डिसीजन लिए गए, उसको हमने नाम क्या दिया था, एजेंडा 21 नाम दिया था। हमने क्या नाम दिया था, एजेंडा 21 नाम दिया था। तो देखो मैंने कहा इस एजेंडे में यानी अर्थ समिट में कि कौन सी कंट्री ने, डेवलप कंट्री और डेवलपिंग कंट्री ने पार्टिसिपेट किया था। यहाँ पर क्या हुआ, कंसर्न शो किया गया। कंसर्न क्या शो किया गया था, जैसे देखो एनवायरमेंट इन जनरल नॉर्थ वर्ल्ड, क्या है, तो ग्लोब को देखा जाए, अगर हम क्या करें, मान ली ग्लोब है, तो ग्लोब में क्या करें, डिवाइड करें, इसलिए क्या है, इक्वेटर है, और इक्वेटर के ऊपर क्या होता, नॉर्थ, इक्वेटर के नीचे साउथ होता। मतलब ये नॉर्थन कंट्रियाँ हो गई, क्या साउथर्न कंट्रियाँ हो गई सारी। ये कौन सी कंट्रियाँ हो गई, ये नॉर्थन कंट्रियाँ हो गई और ये साउथर्न कंट्रियाँ हो गई। ये कंट्रियाँ कैसी हैं, ये कंट्री ऑलमोस्ट क्या है, डेवलप है। कैसी है, डेवलप। देखो यहाँ पे रशिया भी यहाँ पर आ जाएगा, यूरोप भी आ जाएगा, अमेरिका की साइड चला जाएगा। और जितनी साउथ में कंट्रियाँ हैं वो क्या कर रही हैं, डेवलपिंग कंट्रियाँ। क्या कर रही हैं, डेवलपिंग कंट्रियाँ हैं। तो इनके कॉमन गोल्स कैसे हो सकते हैं, एक कंट्री डेवलप है, एक डेवलपिंग कंट्रियाँ हैं, तो क्या इनके कॉमन गोल्स हो सकते हैं कि हम एक ही गोल्स को गेट करेंगे, क्या ऐसा पॉसिबल है, क्या हो ही नहीं सकता इनका। क्यों, क्योंकि क्या है, नॉर्थन ये साउथर्न कंट्री की बात कर रहा है और नॉर्थन कंट्री की आपस में क्या है, यहाँ पर क्या डिफरेंसेस निकल कर आएंगे। जो नॉर्थन कंट्री होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, जो पढ़ चुके हो पहले ही,
और फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री क्या बोला जाता है? जो साउथ की कंट्रियां हैं इनको क्या बोला जाता है? एशिया साइड की इनको बोल दिया जाता है थर्ड वर्ल्ड कंट्री बोल दिया जाता है। जो पुअर है कंट्रियां ऐसी, यहाँ पर क्या था, इनके बीच में जब सारी कंट्रियां बैठती हैं तो कहा जाता है कि सबसे ज़्यादा डेवलपमेंट हुआ कहाँ? अगर देखा जाएगा तो 1830 से 1830 के आसपास क्या चालू हो गया? इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन चालू हो गया था। कहाँ पे? ब्रिटेन में। कहाँ चालू हो गया? ब्रिटेन में। क्या चालू हो गया? इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन चालू हो गया। इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन चालू हो गया तो उससे क्या हो गया? डेवलपमेंट होगा। तो डेवलपमेंट कहाँ होगा? यूरोप में डेवलपमेंट होगा। कहाँ होगा डेवलपमेंट? यूरोप में। मतलब यहाँ की कंट्री में डेवलपमेंट चालू कर दिया। कहाँ से? 1830 के आसपास इन्होंने नेचर का खूब इस्तेमाल किया। इन्होंने क्या किया? नेचर का खूब इस्तेमाल किया। किसने? नॉर्दर्न कंट्रियों ने। क्योंकि थर्ड वर्ल्ड कंट्री क्या थी? ये तो गुलाम थी किसी न किसी की। जो थर्ड वर्ल्ड कंट्री थी ये क्या थी? किसी न किसी कंट्री की गुलाम थी। तो फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रियों में तो कोई असर पड़ने वाला नहीं था। तो सबसे ज़्यादा डेवलपमेंट यहाँ हुआ। आज डेवलप होकर के बैठ गए। अगर ये सारी कंट्रियाँ बैठेंगी और कहेंगी कि हम क्या करते हैं, कार्बन का हम क्या करें, निश्चित इस्तेमाल करेंगे, हम सब मिलकर के एक डिसीजन लेते हैं। क्या कहा कि हम सब मिलकर क्या करते हैं? डिसीजन लेते हैं। कार्बन का उतना इस्तेमाल करेंगे, सबको उतना इक्वल डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, यानी इस्तेमाल करेगा, यूज करेगा। तो गलत नहीं हो जाएगा क्योंकि आप तो डेवलप हो चुके, हमें अभी डेवलप होना है। अगर हमने आपकी बात मान ली तो हम कहाँ से डेवलप होंगे? क्या डेवलप हो जाएंगे? आप भी 2% यूज करो, हम भी 2% यूज करें तो हमें तो ज़्यादा करना पड़ेगा ना ऊपर आने के लिए। आपको टच करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा? ऊपर आना पड़ेगा। अगर ऊपर आना पड़ेगा मतलब क्या है? ये यहाँ पर कभी भी एक राय हो ही नहीं सकती। यूनानिमस डिसीजन लिया ही नहीं जा सकता था। यूनानिमस डिसीजन लिया जा सके यहाँ पे। क्लियर हो गया? तो देखो यहाँ पर क्या किया? कंसर्न शो किया गया था। यहीं पर क्या कंसर्न? देखो सब किसी में डिसीजन जितने भी अभी पढ़ोगे एजेंडा वगैरह जितने भी आएंगे सब किस पर होगा? टोटली डिपेंड होगा नेचर पे ही। तो देखो यहाँ पर भी क्या कंसर्न शो किया गया था? डिप्रेशन आपका ग्लोबल वार्मिंग वगैरह। यहाँ पर क्या था? ग्लोबल वार्मिंग के हमारे क्या हो रही है? बढ़ती चली जा रही है। नॉर्मल कंसर्न क्या था? ग्लोबल डिप्रेशन आपको ग्लोबल वार्मिंग क्या करना था? कम करना था। क्योंकि सबसे ज़्यादा टेंशन किसको हो गई? इनको टेंशन होने लग गई कि क्या हो रहा है वर्ल्ड में ग्लोबल वार्मिंग क्या लगातार बढ़ती चली जा रही है। ग्लोबल वार्मिंग बढ़ेगी तो क्या होगा? टेम्परेचर इंक्रीज होगा। अगर टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा तो नॉर्दर्न कंट्री जितनी भी नॉर्दर्न वर्ल्ड कंट्री हैं सब ठंडे देशों वाले हैं। अगर ग्लोबल वार्मिंग होगा देख ये ऐसे नहीं आ गए हैं, इनकी भी टेंशन थी अपने लिए। टेंशन क्या थी? ये बात किस लिए मानने के लिए रेडी होंगे? अभी आगे देखेंगे बात मानेंगे, ठीक है बात मानने के लिए रेडी है। तो ये कैसे? देखो अगर ग्लोबल वार्मिंग बढ़ेगी, मैंने कहा ये ठंडे देश हैं, अगर ठंडे देश हैं सूर्य की किरणें बराबर आती रहेंगी। हमने कल देख लिया था ना कैसे क्या था, हमने कल देखा था ना कैसे ग्लोबल वार्मिंग, सूर्य की किरणें क्या होंगी? बराबर आती रहेंगी। अगर ग्लोबल वार्मिंग बढ़ेगा यानी टेम्परेचर अर्थ का बढ़ेगा, अर्थ का टेम्परेचर बढ़ेगा तो गर्मी भी अच्छी खासी पड़ेगी। गर्मी बढ़ेगी अगर तो बर्फ ओशन के ग्लेशियर है क्या होंगे? मेल्ट होंगे। मेल्ट होंगे तो ओशन का लेवल बढ़ जाएगा। ब्रिटेन जैसे देश ये आइलैंड ही तो है, ये क्या होंगे? डूबेंगे। साथ में क्या है? ये ठंडे देश है। साथ में और क्या है इनके पास? ये कैसे देश है? ठंडे देश हैं। और ठंडे देश हैं ग्लोबल वार्मिंग क्या होगी? बढ़ेगी, गर्मी आएगी। जब गर्मी आएगी तो यहाँ पर भी क्या होगा? टेम्परेचर क्या होगा? बढ़ जाएगा। जब ठंडे देश हैं क्या होंगे? गर्म हो जाएंगे अचानक से। हम लोग तो सर्वाइव कर सकते हैं। हम लोगों ने क्या किया? बचपन से गर्मी झेलते चले आ रहे हैं और ये गर्मी कभी बर्दाश्त नहीं कर सकते। ये कभी गर्मी बर्दाश्त नहीं कर सकते। ये कैंसर से मर जाएंगे, ये कैंसर से मर जाएंगे। ग्लोबल वार्मिंग होगी, स्किन कैंसर होंगे, ये बल्कि मर जाएंगे। इसलिए इन्होंने अपना कंसर्न शो किया था कि वर्ल्ड को प्रोटेक्ट करने के लिए नहीं आएगा, ये कंसर्न शो किया इन्होंने सिर्फ कैसा होगा हम सफर कर जाएंगे। इसलिए ऐसा ही बात मानने के रेडी होंगे। जैसे मैंने बताया था लास्ट ईयर क्या हुआ था? ब्रिटेन में इतनी गर्मी पड़ी थी, इतने रिकॉर्ड तोड़ दिया, वहाँ पर इमरजेंसी लगानी पड़ गई ब्रिटेन को। अब समझो इमरजेंसी हमारे देश में कब लगती है? जब कभी कोई अटैक होता है, और वहाँ गर्मी पर इमरजेंसी लगा दी ब्रिटेन में। अब समझो जरा सा तो क्या हाल होगी इनके साथ में क्या होगा? तो ये किसके कहते हैं? नॉर्दर्न कंट्रियाँ क्या करती है? जितनी भी होती है नॉर्थ ग्लोबल तो क्या करती है? कंसर्न शो करती है। किसमें? जो ओजोन लेयर क्या होता जा रहा है? बढ़ता ही चला जा रहा है इस तरह। इसको रोकने के लिए सब ये था। फिर क्या था? जो साउथर्न कंसर्न है ये क्या था? इकोनॉमिक डेवलपमेंट इनको चाहिए था। ये मैंने बताया ना, ये यूनानिमस डिसीजन तो ये नहीं जा सकता क्योंकि सबसे ज्यादा किसने यूज किया है नेचर का? नॉर्दर्न कंट्री ने यूज किया है। अब अचानक रूल बना दिया जाए सबको इक्वल यूज करेगा तो गलत होगा उनके साथ में। इनका सबसे बड़ा अगर देखा जाए एशिया का सबसे बड़ा कंसर्न क्या है? डेवलपमेंट करना। क्या करना? डेवलपमेंट करना। डेवलपमेंट कैसे होगा?
जब ये ज़्यादा यूज करेंगे, अगर अभी से आपने रूल बना दिया इतना ही कार्बन यूज करेगा हर एक व्यक्ति, तो वो तो आपके लिए तो ठीक है, लेकिन हमारे लिए कैसे ठीक होगा? हम तो अभी क्या कर रहे हैं, अभी तो हमने नशा नहीं है डेवलप होने का क्या, अब हम देख रहे हैं इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन हमारे यहाँ हो रहा है, और आप अभी से बैन करा दोगे तो कैसे होगा? पॉसिबल नहीं होगा। तो यहाँ पर क्या है कि चीज़ें नहीं लिया जा सकता था इस तरह का, याद रखना। फिर कहता है एजेंडा 21 आता है। एजेंडा 21 में क्या दिया गया? जो कन्वेंशन डीलिंग विद कहता है क्लाइमेट चेंज एंड बायोडाइवर्सिटी, याद रखना। इस पर मैंने बताया था जो रूल्स एंड रेगुलेशन यहाँ पर बनाए गए उनको क्या नाम दे दिया गया? एजेंडा 21 दे दिया गया। और इसी एजेंडा 21 में किसकी बात की गई थी? सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात की गई थी। किसकी बात की गई थी? सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होते हैं? ऐसे डेवलपमेंट गोल्स होते हैं हमारे जो क्या करते हैं, हमेशा उनको बनाए रखा जाना चाहिए। क्या करना चाहिए? हमेशा उनको बनाकर रखा जाना चाहिए। ऐसा नहीं कि आज हमने यूज कर लिया और खत्म हो जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए, हमेशा उनको बनाकर रखा जाए। ये क्या था? सस्टेनेबल डेवलपमेंट का, याद रखना। गोल्स क्या होते हैं? याद रखना, सस्टेनेबल डेवलपमेंट के 17 गोल्स होते हैं। कितने गोल्स होते हैं? 17 गोल्स होते हैं जो हर कंट्रियां फॉलो करती है। ये नहीं कि भारत बस ये 17 गोल्स नहीं है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट के गोल्स है। मतलब कोई भी कंट्री अगर सस्टेनेबल डेवलपमेंट को फॉलो करेगी, मतलब क्या है, कितनी गोल्स को फॉलो कर रही होगी? 17 गोल्स। हेल्थ वगैरह, पोल्ट्री वगैरह सब किसमें आ जाएगा? इसी में आ जाएगा, याद रखना। और इससे भारत बस नहीं करेगा, बहुत सारी कंट्रियां वर्ल्ड की क्या करेंगी? इसको बना करके रखेंगी, यानी क्या करेंगी? वो इन गोल्स को अचीव करेगी। समझ आ गया? तो यहाँ पर ये था। अब देखो हमारी जो नेक्स्ट हेडिंग है, नेक्स्ट हेडिंग क्या है? द प्रोटेक्शन ऑफ ग्लोबल कॉमन्स। इसमें क्या करना है? देखिए इसमें क्या एक वर्ड दिया गया है, कॉमन्स। क्या दिया गया है? कॉमन्स दिया गया है, कॉमन्स। तो कॉमन्स क्या होते हैं? मतलब ये कह दिया जाता है जो कॉमन चीज है, कैसे कॉमन है। और कॉमन मतलब क्या? सबके लिए है। कॉमन मतलब क्या है? सबके लिए है, किसी एक पार्टिकुलर के लिए नहीं होगा। तो किसकी बात करता है? प्रोटेक्शन करना। किसको प्रोटेक्शन देना है? हमें कॉमन देना है। और किस पर देना है? ग्लोबल एरिया पे। घर की बात नहीं की जा रही। एक कॉमन रूम होता है, सबको बैठ जाओ शेयर करो, होता है ना, सब कॉमन रूम होगा, घर वाले आते हैं वहाँ पर बैठते हैं, अच्छा का दरबार होता है, ऐसा नहीं। ये कैसी बात करनी है? ग्लोबल एरिया पे बातें करनी है। तो इसमें कौन से कॉमन्स होंगे? कौन से ऐसे कॉमन्स होंगे जो सबको रेडी हो जाए, हाँ ये कॉमन्स हैं। तो याद रखना, हर जो हमारी पृथ्वी में कुछ ऐसी जगह होती हैं, यानी कि कह सकते बनाकर हम लोगों ने खुद डिसाइड कर लिया है कि किसके अंतर्गत आएंगे, ये कॉमन्स के अंतर्गत आएंगे। जब हम घर बनाते हैं तो कैसे रूम बना दिया जाता है कि कॉमन्स होता है कि जहाँ पर सब कोई आकर के बैठ सके, जो जैसे का अपना करना वहाँ पर कर सके, तो वो क्या है? कॉमन्स कहलाता है। तो यहाँ पर भी यूएनओ ने कह सकते वर्ल्ड जो हमारे यहाँ एजेंसी काम करती है, उन्होंने क्या है कुछ कॉमन्स डिसाइड कर रखे हैं। डिसाइड कैसे कर रखे हैं? जैसे हम देखेंगे यहाँ पे, जैसे ये इंडिया हो गया, इंडिया को, और यहाँ पर क्या है? ये ओशियन है, ओशियन है ना, ये ओशियन हो गया। तो यहाँ पर क्या है? हम इसका कुछ एरिया यूज कर सकते हैं। हम क्या कर सकते हैं? इसका कुछ एरिया यूज कर सकते हैं। ये नहीं कि ये पूरा ओशियन मेरा हो गया, ये पूरा ओशियन मेरा नहीं हो गया। हम कितना कर सकते हैं? 12 नॉटिकल माइल। अगर हम इसकी डिस्टेंस को क्या कर सकते हैं? यूज कर सकते हैं। यहाँ से अगर कोई स्टेट हो गया तो यहाँ से कितना चले जाएंगे? 12 नॉटिकल माइल चले जाएंगे। ये इतना समुद्र हमारा है, इस पर हमारा अधिकार है। अगर इसके बाहर जाना है तो नहीं जा सकते, इसके बाहर हम नहीं जा सकते। इसके बाहर किसका रूल चलेगा? यूएनओ का, यानी कि इंटरनेशनल लॉ यहाँ पर लागू होता है। आगे बात समझ में? यहाँ पर क्या लागू हो जाता है? इंटरनेशनल लॉ लागू हो जाता है। तो ये समुद्र किस में आ गया? कॉमन्स में आ गया ना, कॉमन्स में। इसके साथ साथ जैसे हमारे यहाँ कितने कॉन्टिनेंट हैं? 7 कॉन्टिनेंट है। एक कॉन्टिनेंट हमेशा ड्राई पड़ा रहता है, कौन सा है वो? अंटार्कटिका। अंटार्कटिका देखो वर्ल्ड जस्ट नीचे ऐसे बना होगा, बना है ना ऐसा। अंटार्कटिका क्या है? जस्ट नीचे ऐसे बना होगा, वर्ल्ड मैप देखोगे जब जा करके थोड़ा सा दिख रहा होगा नीचे से। तो ये क्या है? एक ऐसी जगह है अंटार्कटिका जहाँ पर कोई नहीं आता जाता, याद रखना। कोई आता जाता क्या नहीं, मतलब कह सकते हैं एक्सकर्शन के लिए यूज करते हैं, सैर सपाटा करना है, टूर लेकर के जाना है, दिखाने के लिए ऐसी जगह। तो यहाँ पर हम चले जा सकते हैं, लेकिन रहने के लिए ह्यूमन हैबिटेशन नहीं है यहाँ पे कि ज़्यादातर ह्यूमन रहता हो। यहाँ पर ह्यूमन नहीं रहता, याद रखना। हम देखेंगे ट्रिटी, अंटार्कटिका ट्रिटी क्या थी कि देखेंगे आने वाले चैप्टर टॉपिक्स में। तो यहाँ पर क्या अंटार्कटिका है? तो ये क्या हो गया? हमारा कॉमन्स हो गया। क्या हो गया? ये कॉमन्स हो गया। इस पर भी क्या है? कोई देश क्लेम नहीं कर सकता। स्टार्टिंग कुछ कंट्रियाँ थी पहले जिन्होंने जाकर अपना अड्डा जमा लिया, तो उन्होंने कहा कि हमारा है, आइए उन्होंने कहा कि हमारा था। ऐसा 12 कंट्रियाँ ऐसी थी, बाद में ऐसा हुआ नहीं। ये सब क्या है? कॉमन्स है, कोई भी जा सकता है यहाँ पर रिसर्च वगैरह कर सकता है।
समझ आएगी, सबके लिए ओपन है ये। फिर किसके अंतर्गत आ गया ये? कॉमन्स के अंतर्गत आ गया। फिर क्या है, अब ये हो गया। अब जैसे इंडिया के ऊपर चले जाएंगे तो हमें क्या मिलेंगे? स्पेस मिल जाता है। अब जैसे इसके ऊपर क्या स्पेस ही तो है सर, अब स्पेस है तो अगर स्पेस है कहते नहीं, अगर मेरे ऊपर कोई जाएगा, भारत कह देगा अगर मेरे ऊपर से निकलोगे तो मैं यहाँ से रॉकेट मार दूंगा एक अपने हाथ से मिसाइल, तो नीचे आ जाओ उतर के और ऊपर पहुंच जाओगे, यही तो होगा। ये तो क्या हो सकता है, नीचे आओगे या तो ऊपर चले जाओगे बिल्कुल से। तो इस तरह हर एक कंट्री कहती है ऐसा कि मेरे ऊपर से नहीं निकलोगे। अगर मेरे ऊपर से नहीं निकलोगे मतलब क्या हो जाएगा? ये भी बांट लिया, तो आसमान को बांट लिया इन्होंने, आसमान बांट लो, फिर स्पेस की बात करेंगे नहीं। जैसे इंडिया ने चंद्रयान 3 क्या किया, लॉन्च कर दिया, तो कई सारे देश कहते नहीं मैं नहीं जाने दूंगा ऊपर, अच्छा ये स्पेस मेरा है, मैं पहले पहुंच चुका हूँ, मैंने खरीद लिया। ऐसे ऐसा बोल सकते थे ना, वो ऐसे बोल सकते थे ना, भारत को कोई मौका ही नहीं मिलता। तो आज क्या है, ये तो स्पेस वगैरह किसमें आ गया? कॉमन्स में आ गया। अब इंडिया को कोई नहीं रोक सकता, जो ओपन है सबके लिए ओपन है। जो डेवलप करना चाहता है अपने आप को क्या कर सकता है, ऐसे टेस्ट कर सकता है। तो हम क्या करेंगे, होपफुली पहुंच जाएंगे। कहाँ पहुंचेंगे? मून पे आराम से लैंड कर जाएंगे। और भारत किस नंबर कंट्री हो जाएगी? 4th कंट्री होगी, लेकिन वर्ल्ड की पहली कंट्री होगी जो साउथ पोल में एंट्री करेगा। याद रखना, जो अपने आप में क्या है कि अचीवमेंट होगा। पहली कंट्री होगी साउथ पोल में एंट्री करेंगे, और साउथ पोल में एंट्री करना बहुत मुश्किल होता है। इसका टेम्परेचर -23 डिग्री होता है, आप समझो माइनस की बात कर रहे हैं, इसलिए वहाँ पर नहीं रुक पाते। तो ये चैलेंज है भारत के लिए, लेकिन पहुँच जाएगा वहाँ पर। क्लियर हो गया? यहाँ पर कौन कौन से कॉमन्स आते हैं, इन पर क्या करना है, हमें प्रोटेक्ट करने की बात आती है कि क्या करेंगे, इनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराएंगे। तो इसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराना है हमें कॉमन्स को। क्लियर हो गया कि किसी का राइट्स नहीं होता इनमें, सबके लिए क्या होते हैं, इक्वल अपॉर्चुनिटी होती है, सबके लिए ओपन होते हैं। क्लियर हो गया यहाँ तक? देखिए यहाँ पर सब कुछ आंसर यहाँ पे, ये सब क्या ह्यूमन एक्टिविटी के लिए। इसमें ये देख आ गया, ओशन का ये सब एटमॉस्फेयर हो गया, आउटर स्पेस हो गया, अंटार्कटिका हो गया।